प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं। ये क्लास 10th का ये हिंदी है, यानी कि जो बच्चे क्लास 10th में उर्दू से एग्ज़ाम देते हैं, लैंग्वेज में जो उर्दू रखते हैं, तो वो ये क्लास 8 के अंदर भी इसको पढ़ाया जाता है। और फिर इसी से आपका सवाल वगैरह भी क्लास 10th के अंदर भी आता है, यानी जिसे नॉन हिंदी कहा जाता है। और जो बच्चे संस्कृत से लिए रहते हैं, तो फिर उनके लिए दूसरी, यानी क्लास 10th का दूसरा उनका हिंदी है। समझ रहे ना? तो आज से जो है इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10th का जो है इस हिंदी को भी पढ़ाया जाएगा। और करीब करीब मैं आपको बता दूं कि इस किताब के अंदर कितने 22 से 23 चैप्टर दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं दिया गया है। कितना दिया गया है? 22 से 23 चैप्टर दिया गया है और ज़्यादा नहीं है। ये एक इतनी पतली सी किताब है और इतनी आसान किताब है कि अगर इसको पढ़ाया जाए, रोज़ अगर एक चैप्टर को अगर पढ़ लिया जाए, तो फिर 22 से 23 दिनों के अंदर में मुकम्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, बहुत सारे बच्चों का यानी कि बहुत सारे बच्चों का ये था कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से उनके जानिब से ये बातें आई थी कि हाँ, आप इसको भी शुरू कीजिए, इसको भी पढ़ाइए। क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक फिर आपका कदम आगे बढ़ेगा नहीं। शुरुआत करेंगे तभी तो फिर आगे की मंजिल को तय कर पाएंगे, नहीं तो फिर जहाँ है वहीं के वहीं रह जाएंगे। समझ रहे ना? तो बच्चों का भी काफ़ी ये दबाव रहा, यानी जो ऑफलाइन के अंदर है, समझ लीजिए। और फिर जो ऑफलाइन के अंदर जो टीचर्स हम लोगों के साथ मिलकर जो काम करते हैं, तो उन लोगों का है कि अगर आप चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपको इतना यकीन है कि जो भी क्लासें आप यूट्यूब पर देंगे उसमें पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर पे आप बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आप रुकिए मत, काम कीजिए। और फिर यकीन रखिए कि बच्चे, जैसे जैसे बच्चों को पता चलते जाएगा, बच्चों को मालूम होगा, वो आपसे जुड़ते हुए चले जाएंगे और फिर एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। समझ रहे ना? तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना अब इसको भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अब वक्त तो करीब हो गया, 3 माह इधर का है। ठीक, उसके बाद फिर जनवरी तो रिवीजन ही में चला जाता है। तो उससे पहले पहले इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो भी इसका बुक वगैरह है, सबको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। समझ रहे ना? यानी कि जनवरी से पहले पहले तक ये सारी की सारी चीज़ें ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चूँकि इसका जो भी नोट्स है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन और उसका आंसर सबको हमने लिख रखा है। ठीक है ना? ये तो बहुत पहले ही इसकी तैयारी हो चुकी थी पढ़ाने के लिए, लेकिन मशगूलियत की वजह से क्लासें नहीं लिया जा सका, नहीं ले पाए। ठीक है ना? तो बस हम आपसे एक यही दरख्वास्त करेंगे, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी बच्चे हैं, एक मरतबा ज़रूर सपोर्ट कीजिए और देखिए कि फिर इस चैनल के माध्यम से किस तरह से और पढ़ाया जाएगा। और आपके लिए जहाँ तक हो सकेगा, जिस तरह से भी हो सकेगा, आपके लिए मेहनत करने की कोशिशें की जाएगी और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेहतरीन अंदाज में आप तक कंटेंट को भेजने का प्रयास किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, बहरहाल बातें तो हो गई, ये इब्तिदाई बातें थी, आज से शुरुआत हो रही है, जिसकी वजह से ये बातें कहनी पड़ी। तो इसका पहला चैप्टर है, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। समझ रहे हैं ना? इसका पहला चैप्टर है और ये वो ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ लेने के बाद इंसान के अंदर एक ऐसा लगता है कि उसके खून के अंदर एक नई, एक ताज़ा, ऐसा लगता है कि उसके खून के अंदर एक नया बदलाव और एक नया गर्मी आ गया है। समझ रहे हैं ना? यानी कि ये होता है कि इंसान, ऐसा लगता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कुछ करना है। और फिर जैसे कि देखते हैं ना, जब मोटिवेशनल बातें इंसान सुनता है या कि किसी कामयाब सक्सेसफुल इंसान को देखता है, तो फिर उसके दिल में जुनून पैदा होता है कि काश कि हम भी उस मंजिल तक होते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है ना? फिर वो चाहता है कि हम मेहनत कर ले और फिर कुछ दिनों तक मेहनत करता है, फिर वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जहाँ था वहीं के वहीं रह जाता है। ठीक है ना? तो इस कविता के अंदर इसी प्रकार की कुछ बातें कही गई है। ठीक है ना? यानी कि उत्साह को प्रकट किया गया है। समझ रहे हैं ना? आपको उत्साह दिलाया गया, इसके अंदर हौसला
बढ़ाया गया है। समझ रहे हैं ना कि इंसान अगर ज़िंदा है तो फिर उसको ज़िंदगी की जीत में यकीन रखना चाहिए। मुसीबतें, हालातें, परेशानियां तो आती रहती है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल ये सारी इस तरह की बातें हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझाई देंगे। यहाँ पर देखते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। समझ रहे ना। यानी कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि आपके ऊपर जितनी भी मुसीबतें हो, हाँ वो कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हालात मुसीबत कितनी भी क्यों न हो, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको इन तमाम से लड़कर आपको हिम्मत से काम लेना है और फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए जाना है, रुकना नहीं है। समझ रहे ना। चलिए अब देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। समझ रहे हैं। तो अगर जिंदा है तो हमारे अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर जान है ना, तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अपनी जिंदगी से तू मत हार। अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उसे उतार ला जमीन पे। यानी तू अपनी जिंदगी को बेहतर बना दे। हालात कितनों खराब क्यों ना हो, कितनों मुसीबत क्यों ना हो तुम्हारे ऊपर, अगर तू जिंदा है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अगर हिम्मत बाकी है, तो फिर इस हालात से तू लड़ और इस हालात को बेहतर बना। समझ रहे हैं। आगे कहा, बड़ी बहुत बेहतर ये कविता है, बहुत अच्छे अंदाज में इसको लिखा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। क्या कहा कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो गम आया है ना, ये जो सितम आया है ना, ये जो परेशानियां आई है ना, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। मतलब जिस तरह से माजी के अंदर, पास्ट के अंदर 1000 दिन गुजर गए ना, उसी तरह से ये दिन जो तुम्हारे साथ आए हैं ना, ये दिन भी क्या हो जाएंगे गुजर जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नजर। यानी कि आज जो इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं, तो कभी भी तो खुशहाली का सामना होगा, कभी भी तो खुशहाली होगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सून जमीन गा रही है सबसे झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हंसी कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। बहुत ही उम्दा जुमला, सेंटेंस यहाँ पे शब्द को बयान किया है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, ठीक, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। क्या कर, तू आ और मेरा सिंगार कर, मुझे तू हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। समझ रहे ना। यानी कि जमीन भी पुकार रही है, तू आ मुझे बेहतर बना, पहले मेहनत तो कर सही मुझ पर, मुझे खूबसूरत तो बना, देख लड़ तो पहले सही। किस तरह से तुम्हारी हालात बेहतर नहीं होती है, ये पहले लड़ तो, बेहतर तो कर तो पहले सही, मेहनत तो कर, कैसे नहीं होता है। समझ रहे ना। इसी चीज में यह जमीन की पुकार को यहाँ पर बयान किया, बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के रंग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। क्या कहा, 1000 भेष धर की आई मौत तेरे द्वार पर। समझ रहे ना। यानी कि परेशानी की शक्ल में मौत जो है तेरे दरवाजे पे कई मर्तबा आई है, कई मर्तबा आएगी भी, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। कई मर्तबा आई तेरे दरवाजे पे, लेकिन वो क्या हो गई,
वो तुझसे हार गई और फिर वो हार कर चली गई। नई सुबह के रंग सदा तुझे मिली नई उम्र, है कि नहीं? यानी नई सुबह नई शाम, इस तरह से तुझे मिल गई उम्र में, यानी तुम्हारी उम्र में नई सुबह नई शाम मिल गई। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे, तो घबरा नहीं। और कहीं भी अगर कोई भी मुसीबतें आई है तो उसे लड़ने का रास्ता निकाल, उसी को कहा यहाँ पर, समझ गए ना? अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे, का मतलब होता है जन्नत से जाकर स्वर्ग को थोड़ी ना लेकर आदमी आ जाएगा। मतलब क्या कहा कि अगर जमीन पर, पृथ्वी पर किसी तरह की कोई परेशानियां, कोई दिक्कत है तो उसको बेहतर बना और जन्नत के जैसा बना। लड़ जिंदगी में, हारता क्यों है? हारने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से सब कुछ होगा, भागने से कुछ नहीं होता है। जंग में अगर भाग गए तो कायर कहलाओगे। भागने से बेहतर है कि लड़े। हो सकता है कि तुम्हारी एक हिम्मत की वजह से हजारों फौज और हजारों लश्करों की क्या हो जाए, दम टूट जाए। समझ रहे ना? तो पहले लड़ तो सही, तब तो हालात बेहतर होंगे। आगे बढ़े, चलिए। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, या आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। क्या कहा? हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, यानी कि हमारा सफर जो चल रहा है उसको मंजिल का इंतजार है। ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, मतलब ये जो रुकावटें हैं, ये जो परेशानियां हैं, तो इसके ऊपर वो क्या है, सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। यानी कि क्या कहा कि मुश्किलें परेशानियां कितनी बड़ी क्यों न हो, पहले तू आ कदम मिला ले, और कदम मिला के पहले तू चल तो सही। देख कैसे हालात नहीं बदलते हैं, उसी को कहा तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। समझ रहे ना? एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। अगर कहीं है सवर तो उतार ला जमी पे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। समझ गए इस मिसरे का मतलब? आगे बढ़े, चलिए। कहते हैं जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है सर तो उतार ला जमी पे, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। क्या कहा? जमी के पेट में पली अगन, अगन पले हैं जल जले, टीके टीके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। यानी कि आज भूख, आज परेशानी, आज परिस्थितियां, आज की हालातें जो भी हो, अगर इस तरह से आई है, अगर आज भूख है, अगर आज खाने के लिए कुछ नहीं है, मुसीबतें आई है, तो चल, रुक मत। एक वक्त आएगा कि तुम्हारे जितनी भी परेशानियां आई हैं, तुम्हारे कदम से कुचल कर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और एक दिन तुम्हारा दिन बदलेगा, और एक दिन हालात तुम्हारे क्या होंगे, बेहतर होंगे। उसी को यहाँ पे कहा मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। यानी कि आप मेहनत तो करिए, जो भी मुसीबतें आई है ये सब के सब क्या होंगे, एक साथ इसके एक दिन इसके सर कुचल देंगे, और कुचल कर फिर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, इस मिसरे का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। आखिर में कहा बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है सवर तो उतार ला जमी पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। क्या कहा? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। यानी पेट की आग जो है बहुत बुरी है। समझ रहे ना? बहुत बुरी है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा जानते हैं कहाँ पर होगा? आप लोग अगर देहात से होंगे, देहात के बच्चे जो होते हैं ना, खास तौर से आप अपने गांव में, मोहल्ला में, टोला में देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में खाना बना, आज के भी दौर में बहुत हालात ख़राब होता है। अब जो भी वजह कह लीजिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर हालात ख़राब होने के
उनकी भी बातें होती हैं, उनकी भी कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से उनके हालात ख़राब होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने तो बड़ी इस चीज़ का गहराई से अंदाज़ा किया है, हमने बड़ी करीब से इस चीज़ को देखा है। बहुत सारे लोगों के घरों में तो 2-2 दिन के लिए खाने भी नहीं थे, समझ रहे हैं ना। यानी कि मैं अपने गांव की बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, समझ रहे हैं ना। हम लोग भी पुअर फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, कोई बड़े फैमिली से नहीं आते हैं आदिवासी में। लेकिन इतना तो है कि मेहनत करेंगे तो इस उम्मीद है कि मालिक के ऊपर कि एक ना एक दिन हालात बदलेगा और हम भी उन ऊंचाइयों तक जाएंगे जिन ऊंचाइयों का तक हमें जाना है, समझ रहे हैं ना। तो क्या कहा, बुरी है आग पेट की, यानी पेट की आग बुरी है और बुरे हैं दिल के दाग, ये दिल के दाग भी ये बहुत बुरे हैं, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। यानी कि भूख, जो पेट की आग ऐसी है ना कि चाहकर भी आप नहीं बुझा सकते, समझ रहे हैं ना। वो एक दिन इनकलाब ये बन ही जाएगा। यानी कि आप चाहकर भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसे दाब नहीं सकते हैं, आप भूख को नहीं मिटा सकते हैं जब तक कि उसकी ग़ज़ा उसको ना मिल जाए, ठीक है ना। ये बहुत बुरी आग है। आगे आगे समझ रहे बात को। उसी को कहा कि न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है सवर तो उतार ला जमी पे, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। क्या कहा कि ये जुल्म के जो महल है ना एक दिन गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि फिर तुम्हारी कामयाबी का एक महल तैयार होगा जिसके अंदर, जिसकी सदियों तुम मेहनतें किए थे और परेशानियों से लड़ने के बाद फिर जो तुम्हें सफलता, जो तुम्हें जो मंजिलें जो मिलेंगी वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें सुकून बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे ना। यानी कि इस सारे जुमले से इस तरह की बातें समझ में आती है, ठीक है ना, कि अगर इंसान के ऊपर जो भी मुसीबतें परेशानियां आती है तो घबराए नहीं, लड़ने के बाद ही फिर एक वक्त आएगा कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुंच जाएगा और उसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां थी सब की सब क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए, यहाँ ये रहा आपके दरमियान तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, ये कविता रहा जिसके लिखने वाले शंकर शैलेंद्र हैं, ठीक है ना। इन्होंने इस कविता को लिखा है, इस कविता के राइटर हैं। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद अगला वाला यानी कल में आपको फिर ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आप जुड़े रहिए, दूसरों को भी जोड़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वाले सबक में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।